सभी मेरे भाइयों को राम राम। भाइयों, बहुत दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको शायद बताना मुझे ठीक भी लगता है और लगता है कि ठीक है भी नहीं। दोस्तों, मैं लगभग 10-12 दिन से, आपको शायद पता होगा मेरी पुरानी वीडियोस, जो मुझे जानते हैं लोग, जो मुझे सब्सक्राइब करके देखते हैं, उन्हें पता है कि मैं ज़मीन ढूंढ रहा हूँ फार्म के लिए। और लगभग ये 10 से 12 दिन मैंने जो टूर किया है अपनी ज़मीन को लेके, तो उसी के चक्कर में दोस्तों मैं वीडियो डाल नहीं पाया। बाकी 3-4 सवाल थे जो चल रहे थे शुरू से। आज भी सुबह एक महाराष्ट्र से एक भैया का फ़ोन आया, कल भी एक महाराष्ट्र से फ़ोन आया। तो फीड को लेके, सेल को लेके हर कोई परेशान है इस टाइम। मार्च सिर पे आ चुका है, होली जा चुकी है, बहुत माल बिक चुके हैं, बहुत माल लोगों के रह चुके हैं। तो इसमें घबराने वाली तो कोई दिक्कत ज़्यादा है नहीं। आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि अपना माल कहाँ बेचें। खास करके स्मॉल फार्मर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर हार मान के, फिर आप जानती हैं क्या होता है इसमें। ये हर वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग छोटे से या बड़े से, जिससे भी करनी है। आखिरी वीडियो में जो आपने प्यार दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने जो सब्सक्राइब करने की जो मुहिम मैंने चलाई थी उसको काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक पहुंचा दिया। लेकिन वीडियोस मैं बना पा रहा हूं, जो छोटी मोटी जो मैं डाल पा रहा हूं, वो इसी चक्कर में रुक जाती हैं कि मैं खुद ज़मीन देखने में इस टाइम लगा हूँ कि कोई मुझे फटाफट से ज़मीन मिल जाए और मैं अगस्त या सितंबर तक अपनी ज़मीन के ऊपर हो जाऊँ। क्योंकि वहाँ पर मैं जो सिर्फ बातें अभी कॉपियों पर, किताबों पर ये जो चल रही हैं, वो मैं आपको लाइव दिखा पाऊँ। क्योंकि कैसे मैं स्ट्रक्चर बनाऊँगा, कैसे मैं वहाँ पर शेड बनाऊँगा, क्योंकि मैं लगभग 3 मॉडल वहाँ पे रेडी करने वाला हूँ दिखाने के लिए ही। क्योंकि जो आने 2025 में जो फार्मर आना चाहते हैं, जो नए फार्मर जुड़ना चाहते हैं इस लाइन को लेके, तो उनके मन में किसी भी टाइप की ना शंका ना रह जाए कि भैया ये फार्म बनाएंगे तो इतना खर्चा आएगा, ये फार्म बनाएंगे तो इतना खर्चा आएगा, इतना शेड लग जाएंगे, इतना पैसे लग जाएंगे। तो ये जो मेरा फार्म होगा वो एक तरह से एक मॉडल होगा पिगरी फार्म के लिए। तो ये ऐसा नहीं है कि दूसरों की तरह मैं भी वहाँ पे कोई फ़ीस स्ट्रक्चर रखने वाला हूँ। आप आइए वहाँ पे रहिए फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी मैं सेटिंग चाह रहा हूँ कि जो मेरा छोटा किसान है, जो मेरी बहनें जो प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि यार हमें काम स्टार्ट करना है और हमारे पास ज़्यादा पूंजी है नहीं, तो उन भाइयों के लिए ये जो मैं फार्म रेडी करने वाला हूँ, तो मैं ज़मीन ढूँढने में लगा हूँ। 3 ज़मीनें मेरे पास नज़र में आ चुकी हैं। और अगर कोई उत्तर प्रदेश में अगर कोई भाई हो जो ज़मीनों का काम करता हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा या मेरे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। मैंने जो ज़मीन ख़रीदनी है वो बदायूं से लेकर शाहजहांपुर तक मैं जा सकता हूँ। बस ज़मीन थोड़ी ठीक होनी चाहिए, कनेक्टिविटी आपको पता ही है कि एटलीस्ट वहाँ पे ट्रक आ सके उस रोड पे। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा, हम माल को सेल कहाँ करें। चाहे हमारा वो पिगलेट रेडी हो गया है, चाहे वो हमारा गिल्ट रेडी हो गई है, चाहे फैटनर रेडी हो गया है, वो हम कहाँ सेल करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्टेप 1 में दोस्तों देखेंगे, स्टेप 1 में दोस्तों हमें अगर पिगलेट सेल करने हैं तो हमारा टारगेट होना चाहिए सबसे पहले फार्मर। ये फार्मर ही हमारा टारगेट है। हम अपनी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी सराउंडिंग में एरिए हैं, 50 किलोमीटर के रेडियस में, जब भी आप फ्री होते हैं तो आप अपनी मोटरसाइकिल उठाइए, जो भी आपके पास साधन है वो उठाइए और दूसरे फार्म पे जाकर अपने माल की वहाँ पे बताइए कि मेरे पास माल रेडी है भैया, ध्यान रखना। क्योंकि आप अगर बताएंगे तो कल को वो भी आपको बता सकता है, क्योंकि आपके पास भी कस्टमर का बेस है, उसके पास भी कस्टमर का बेस है। हो सकता है वो आपसे छोटा हो सकता है वो आपसे बड़ा हो। तो हमें इस चीज़ों को कभी भी आड़े नहीं आने देना है कि हम छोटे फार्मर्स के पास नहीं जा सकते या बड़े फार्मर हमारे पास नहीं आ सकते। इस काम में कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आप इसमें शर्म ना करें, गूगल का सहारा लें। गूगल से कॉन्टैक्ट्स जो हैं उसके ऊपर सर्च करते रहें कि कौन फार्मर है, कौन टारगेट है हमारा, ठीक है। उसके बाद आगे जो फीमेल्स हैं, जो गिल्ट है हमारी, जो गिल्ट्स हैं हमारी, मादा जो हैं, वो भी कोशिश इसी फार्मर को ही करना है हमें। कोशिश अपनी ये करिए, सोशल मीडिया के सहारे आप जितने से ज़्यादा ऐड कर सकें। अपना फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाएं, उसमें ऐड हो जाएं, अपनी आईडी बना के वहाँ पे अपनी ऐड ज़रूर डाला करें। और
500 रुपये का एक बोर्ड बनता है, या 300 रुपये का, 400 रुपये का, 500 रुपये तक का एक फ्लेक्स का बोर्ड बनवाइए या शीट का बोर्ड बनवा लीजिए। वो कम से कम आप 10 चौराहों पे लगवा दीजिए जहाँ से वो बोर्ड जल्दी से कोई उखाड़े ना। ठीक है, तो 10 चौराहों का मतलब हो गया 5,000 रुपये आपके खर्च होंगे, लेकिन वो जो 5,000 रुपये हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर आपकी फ़ीमेल आपको लग रहा है कि तब भी सेल नहीं हो रही है, तो उसके बाद जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे आप काम करेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये टारगेट हमारा जो ओके करना है फार्मर्स को, ये भी हमारा टारगेट जो फार्मर्स को। अब जो थर्ड टारगेट है कि भैया हम फैटनर जो हैं, जो ओवर वेट हो जाते हैं हमारे पास, ओवर वेट को ही फैटनर बोलते हैं। फैटनर कहाँ सेल करें, हमें फैटनर बेचने में दिक्कत होती है। देखिए, मैं एक फैटनर से आपको बताऊंगा या 5 से समझ लीजिए। अगर आपके पास 5 मादा हैं और हर 6 महीने बाद आपके पास जो बच्चे आते हैं वो 50 से 60 बच्चे आते हैं आपके पास, किसी के पास 45 भी आते हैं। ठीक है, ये कोई मैटर नहीं है कि जिसकी जैसी देखरेख होती है। फर्स्ट लैक्टेशन में 8 पंजे 40 तो मिनिमम आते ही आते हैं, इससे नीचे तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो 40 बच्चों से भी अगर लगाएंगे तो आपके सराउंडिंग में 10 किलोमीटर के रेडियस में आप चेक करें, अपनी मोटरसाइकिल उठाएं, गाड़ी उठाएं, जो मर्जी आप उठाएं, आपके पास जो भी कटर्स जो रिटेल करते हैं आपने उनको टारगेट करना है। ठीक है, आपने एक बार उनके पास ज़रूर जाना है और अपना विजिटिंग कार्ड या नंबर दे के आ जाना है कि भैया हम आपको डिलीवरी देंगे आपके डोर पे। ठीक है, आपके डोर पे डिलीवरी देंगे कि अगर आपको डेली एक अगर जानवर लगता है तो महीने में 30 जानवर आपको हम रेडी देंगे। आपके यहाँ आपको फार्म पे नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि वायरस का बड़ा चक्कर पड़ता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वायरस का चक्कर तो उन्हीं को बताना है, बाकी आप 30 जानवर एक ही रिटेलर को दे सकते हैं। आपके पास बच्चे कितने आए थे आप ये देख लीजिए, 40 बच्चे आपके पास आए थे और आपने 30 तो यहीं सेल कर दिए। समझ पा रहे हैं आप? बहुत से व्यूअर्स तो मुझे जो वीडियो देख रहे हैं वो कहेंगे भाई वीडियो बनाई क्यों है, इतनी सी बात थी और फटाफट ख़त्म कर देता। लेकिन दोस्तों ये बताता कोई नहीं है कि हमारे पास 40-45 बच्चे आ गए, उसमें हमें टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। टेंशन क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि ये जो हमारा एक कटर है, इसको डेली एक जानवर चाहिए, और आपके पास अगर 5 कटर अवेलेबल हो गए, अगर सिर्फ 5 कटर अवेलेबल हो गए तो आपको 150 एनिमल चाहिए हर दिन 5। तो आप सेल की टेंशन भूल जाइए। ठीक है, सेल की टेंशन भूल जाइए। क्या करें क्या ना करें, कोशिश यही करें कि अपना फीड मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दें, अपने मादाओं का ध्यान दें। गर्मी आ चुकी है, उनको थोड़ा सा पानी साफ़ सुथरा पिलाएं। पानी की वजह से डायरिया बहुत जल्दी हो जाता है। अपनी टंकियों को बिल्कुल साफ़ रखें और 2 टाइम उनको नहलाएं। मौसम चेंज हो चुका है, जैसे ही आपको लगे कि आपके फार्म पे आपने जो भी खाना सुबह के टाइम देना होता है वो खाना खिला के आप उनको नहला धुला के सुला दीजिए, क्योंकि जितना एनिमल सोएगा उतना आप फ़ायदे में जाएंगे। उसके बाद शाम को वही रूटीन होना चाहिए। वो शाम का आप जैसे ही आप उनको पता चल जाएगा कि भैया खाना आने वाला है तो उनको खाना दीजिए। खाना देने के बाद पहले वॉशिंग जो भी रूटीन है आपका वो आप अपना कर लीजिए। कोशिश करिए गर्मियों के अंदर किसी भी बाहर वाले बंदे की एंट्री आपके फार्म पे नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा वायरस, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गर्मियों में ही आती है। बहुत सेंसिटिव हो जाता है जानवर, क्योंकि खाना कम खाता है और पानी ज़्यादा पीता है, तो वो थोड़ा भूखा रहता है। हम जैसे बिल्कुल खाना खाने का मन नहीं करता गर्मी में, तो हम पानी पीते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या शिकंजी पीते हैं, कुछ भी लिक्विड के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है हमारा। तो वही काम हमने उसके साथ भी करना है, क्योंकि वो उसके पास इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, फिर डायरिया ज़्यादा लग जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि बाजरा बिल्कुल बंद कर दीजिए। जिसको पता है वो तो जानता ही है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि बाजरा बिल्कुल बंद कर देना है इस टाइम। चोकर सारा चलाना है, चावल की भूसी चलानी है, जो भी आप चलाते हैं। गर्म चीज़ बिल्कुल भी नहीं देनी है, बहुत सेंसिटिव जानवर होता है ये। तो आपका ये जो टारगेट था ये मैंने पूरा क्लियर कर दिया। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा माल सेल करना है तो आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो डिलीवरी का जो सिस्टम है ये आपने अगर बना दिया,
डेली अपने फार्म से अगर 5 जानवर निकाले आपने, क्योंकि आज आपके पास 5 मादा हैं, कल 10 भी होंगी, 15 भी होंगी, फिर 20 भी होंगी। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आप अपना टारगेट सेट करेंगे। जिस दिन आपने टारगेट सेट कर लिया, उस फार्म को कोई नहीं रोक सकता फिर, ठीक है। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी डिलीवरियां बढ़ती जाएंगी। तो आपने अगर एक कटर पकड़ा है तो आपके पास 30 जानवर उसके लिए रूटीन में होना चाहिए। ये आप अपना सर्कल बना लेंगे। सर्कल बनाने के बाद आप अपना रूटीन चलाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। डिलीवरी का सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि जब आपके जानवर यहाँ बढ़ते जाएंगे, तो आज आपके पास 1 कटर है, फिर 2 कटर हो जाएंगे, फिर 3 कटर हो जाएंगे, फिर 4 कटर हो जाएंगे, 5 कटर हो जाएंगे। तो 5 कटर जिस दिन आपके पास हो गए, तो चद्दर डाल के आप सो जाइए, चद्दर डाल के सो जाइए। वहाँ पे आपको रेट का कभी पंगा नहीं पड़ेगा। आपका माल आराम से 200 रुपये, 210 रुपये, 220 रुपये, 230 रुपये, जैसे आप सीज़न के हिसाब से सेट कर लेंगे, वो आपका आराम से बिकता रहेगा। डिलीवरी चार्ज उसी को देना है, ठीक है। डिलीवरी चार्ज उसी को देना है, क्योंकि वो भी लेने आएगा तो डिलीवरी तो उसकी खुद की भी लगती है। तो आपने उससे बस एक बार कनेक्शन बनाना है, पेमेंट आपके अकाउंट में डालेगा, आप यहाँ से अपना एनिमल लोड करके उसके पास भेज देंगे। बस आपको एक विश्वास बना लेना कि भैया हम तेरे पास जो जानवर है वो अच्छा ही भेजेंगे, क्योंकि तूने 300 दिन हमसे काम करना है। अगर वो 25 दिन भी काम करता है, अगर छुट्टी भी मारता है मंगलवार की या वीरवार की या किसी भी दिन उसने छुट्टी रखी हुई है, तो 25 जानवर तो उसको दोस्तों चाहिए ही चाहिए ना। तो 25 जानवर आप टारगेट बनाइए एक कटर के पास, 5 कटर के पास आप देख लीजिए कितना जानवर हो गया। तो यही आज जानकारी मैं देना चाहता था। बाकी आप हरा चारा लगाइए, फीड कॉस्ट को थोड़ा कम करिए। हरा चारा अगर लगा सकते हैं तो लगाइए, बहुत अच्छा ही रहेगा। जानवर गर्मी में खुश होकर खा लेता है। प्लस आपका जो वाटर इनटेक है, जो पानी पीने की जो उसकी क्षमता है, वो हरी घास से भी काफ़ी पूरी हो जाती है। तो नेचुरल तरीके से अगर घास खा के अगर उसका थोड़ा पेट भी भर जाए और वो थोड़ा ठंडा भी रहे, तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। जो भी बकरी के आजकल जितनी इतनी सारी घासें आती हैं, ढैंचा लगा लीजिए, कुछ भी, ये कुछ भी खाता है दोस्तों। इसको आप कुछ भी खिला सकते हैं, बशर्ते बस थोड़ा सा आपको, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि इसको कच्चा नहीं देना है, ये कच्चा नहीं खा पाएगा। तो अगर थोड़ा बहुत अगर बिल्कुल फ्रेश आया है तो इसको कच्चा भी लोग खिला देते हैं, लेकिन कच्चा नहीं खिलाना चाहिए। उसमें डिवॉर्मिंग की बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको फिर हर महीने डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी। तो इसको अगर थोड़ा सा पका लें, अगर पका के अपना फीड भी उसमें मिक्स करके एक खिचड़ी टाइप से अगर इसको देंगे सर गर्मियों में, तो ये जानवर खुश भी रहेगा और अपना वेट गेन भी अच्छा करेगा, क्योंकि गर्मी में ये टेंशन में आ जाता है और अपना वेट तोड़ता है फिर। तो यही थी आज की जानकारी। अगर आपको किसी भी टाइप की रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना स्टेट ज़रूर बताया करें, मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा इसी के साथ ही। अब फार्मर्स के पास मेरी बातें चल रही हैं, जिन जिन फार्म्स में मुझे विजिट करना है उन फार्म्स में मेरी बातें चल रही हैं। जिस दिन वो आपको रूबरू होके मैं लाइव भी आके उस चीज़ के बारे में बता दूंगा। आप कहाँ से हैं ये ज़रूर बताया करें, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि हाँ ये मेरा जानने वाला है, ये मेरे सर्कल का बंदा है, इसको मैं ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ। तो आप ग्रुप में भी ऐड हो जाया करें। वहाँ पे आपको काफ़ी जो फार्मर्स हैं वो एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर भी करते रहते हैं, कहाँ जानवर अवेलेबल है कहाँ नहीं है, उससे आपको काफ़ी जानकारी मिल जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त हेमंत कुमार, आपका छोटा भाई हेमंत कुमार, जनित में जारी एग्रो समाधान से। धन्यवाद दोस्तों।